हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एम जी के टिप्स पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 1 है ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजपूत विश्वविद्यालय जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। फ़िलहाल जो एग्ज़ाम डेट अभी बताई जा रही है वो दिसंबर की बताई जा रही है। देखते हैं कब होंगे एग्ज़ाम। तो यहाँ पर लिंग, विद्यालय एवं समाज यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ने वाले हैं। और ये बात आपको बताना ज़रूर चाहेंगे, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि ये जो बुक है इस बुक से ये प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, टारगेट क्या है 75 में से 75 प्रश्न करने का, क्योंकि अब वो वाली बात नहीं रही है कि छांटो बीनो कर लिए 75 में से 50 छांट लिए अपनी मनपसंद के। अब ऐसा कुछ नहीं है, जो आएंगे आपको स्वीकार करने होंगे। ठीक है, 50 एमसीक्यू हैं और अब से जो है बीएड की डेली रेगुलर क्लास चलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। पहला प्रश्न है कि 1960 के दशक में किसने सुझाव दिया कि सेक्स शब्द का प्रयोग पुरुष और महिलाओं के मध्य शारीरिक अंतर को संदर्भित करने के लिए किया जाना चाहिए। जहां भी आपको आए 1960 के दशक में किसने सुझाव दिया कि सेक्स शब्द का प्रयोग यानी कि पुरुष और महिलाओं के मध्य शारीरिक अंतर को संदर्भित करने के लिए किया जाना चाहिए। राइट आंसर आप लगा देना, रॉबर्ट स्टोलर। ठीक है, अगला प्रश्न है किसके अनुसार लिंग का तात्पर्य पुरुष एवं महिला के मध्य, अब यहाँ पर क्या है, पुरुष एवं महिला के मध्य शारीरिक नहीं है, सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से निर्मित मतभेदों से है। ठीक है, निर्मित मतभेदों से है, या तो आप इतना याद रखना या फिर ये याद रखना कि समाजीकरण के माध्यम से दो लिंगों को भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है एवं सिखाता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, भिन्न भिन्न तरीके से, क्या है, ब्राउन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लिंग लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है। सबसे पहली बात है जेंडर जो है वो लैटिन भाषा का और किससे आया है, जीनस से आया है। किससे आया है, जीनस से आया है। ठीक है, लिंग एक ऐसा मुखौटा है, बस इतना याद रखना कि लिंग एक ऐसा मुखौटा बेस एवं कवच है। किसका है, गर्डा लर्नर। कैसे याद करेंगे, मुखौटा पहने हुए हो आप, चेहरे पर जो है वो गड़ गया है, क्या है, गड़ गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गर्डा लर्नर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का एक उद्गामी लक्षण है एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्कसंगत साधन है। किसके अनुसार है, वेस्ट तथा जिम्मरमैन के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। छठा प्रश्न है, यहाँ पर आप याद रखेंगे कि लिंग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामाजिक संरचित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं लक्षणों की एक प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है। क्या है, उपयुक्त व्यवस्था है, किसका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रदत्त समाज में एक उपयुक्त व्यवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है महिलाओं के लिए परंपरागत रूप से कौन सी पोशाक निर्धारित की गई है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है इसका। और पुरुषों के लिए परंपरागत रूप से पूछी जा रही है तो क्या था, पैंट, टी शर्ट, कुर्ता धोती सब था। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक युग में लड़कियां क्या पहनने लगी हैं। सब कुछ पहनने लगी हैं। ठीक है, ये तो पहनती ही हैं, बाकी सब कुछ पहनने लगी है। और लड़के एवं लड़कियों में प्रत्यय जैविक अंतर किस अवस्था में दिखाई देता है। प्रत्यय जैविक अंतर अगर पूछा जाएगा किस अवस्था में दिखाई देता है, तो ये किशोर अवस्था में दिखाई देता है, चाहे वो आपका सीटेट में आए या किसी में भी आए। ठीक है, अगला प्रश्न है पितृसत्तात्मक व्यवस्था में किसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई है। नॉर्मल सी बात है, महिलाओं की। ठीक है, अगर मातृसत्तात्मक में पूछी जाए तो किसकी हो गई है, पुरुषों की।
अगला प्रश्न है, लिंग से संबंधित समाजशास्त्रीय अवधारणा को समझने के लिए किस शब्दावलियों को समझना आवश्यक है? तो सेक्स को भी, लिंग को भी और पितृसत्तात्मक को भी। देखिए ये जो आपकी बुक है ना, काफ़ी इस जो है ये कठिन है। अगर इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं बहुविकल्पीय है, तो ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारी इसमें बुक्स हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में कवर नहीं करा पाऊँगी। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको सारी जो बुक्स हैं, किस किस राइटर की हैं, सन क्या है, वो सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर लिंग की विशेषता है, लिंग सामाजिक रूप से निर्मित होता है और लिंग में अधिकार, भूमिका, उत्तरदायित्व संबंधों का एक व्यूह शामिल है और लिंग में सीखा व्यवहार या अधिकृत पहचान शामिल है। उपयुक्त सभी। ठीक है। ऐसी भस्सी आ रही है जैसे गेहूँ वगैरह निकलते हैं, धूल सी आ रही है, इसलिए खांसी उठ जाती है। और हमारा अगला प्रश्न है, लिंग की विशेषता है। लिंग की विशेषता क्या है? लिंग में व्यक्तित्व, लक्षण, दृष्टिकोण, व्यवहार, मूल्य शामिल हैं। समाज एक अंतर पर दो लिंगों का वर्णन करता है। शक्ति संबंध लिंग द्वारा निर्धारित होते हैं। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। ये भी सभी विशेषताएं हैं, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और देखिए जब भी आपके पास ये सब प्रश्न दिखे उपयुक्त सभी वाले, 10 प्रश्न ऐसे मिलते हैं उपयुक्त सभी वाले होते हैं, लेकिन उसमें 2 प्रश्न होते हैं जो कि उनका आंसर जो है उपयुक्त सभी नहीं होता है। इसलिए आप लोग जो भी प्रश्न हो उपयुक्त सभी कर दीजिए अगर आपको आंसर नहीं आता है तो। ठीक है। अब यह कुछ समुदायों में किसकी भूमिका केवल पुरुषों की होती है? पुरुष की होती है। किसकी होती है? ब्रेड विनर की। किसकी? ब्रेड विनर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और तृतीय किन्नर लिंग। ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है सेक्स कैसी प्रक्रिया है? सेक्स कैसी है? सेक्स जो है एक जैविक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आ और बा मत कर देना। क्या है सेक्स? सेक्स ओनली जैविक प्रक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्त्री के अंदर कैसे लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? स्त्री के अंदर जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि एक सेक्स, आपने पढ़ा होगा। और स्त्री के गुणसूत्र युग्म को क्या नाम दिया गया है? XX दिया गया है, जो कि आपको बता दिया ऊपर। अगला प्रश्न है कि पुरुष में कितने प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं? पुरुष में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और पुरुष के लिंग गुणसूत्र को यानी कि सूत्र को क्या नाम दिया गया है? XY दिया गया है नाम। पुरुष की लिंग कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। अब हाँ, यहाँ आप समझिए कि निषेचन की प्रक्रिया के दौरान स्त्री की X गुणसूत्र वाली कोशिका यदि पुरुष की X गुणसूत्र वाली कोशिका से मिलती है तो किसका जन्म होता है? लड़की का जन्म होता है, जब XX मिल जाते हैं। ठीक है, XX मिलते हैं तो। अगला प्रश्न है कि यदि स्त्री की X गुणसूत्र वाली कोशिकाएं पुरुष की Y गुणसूत्र वाली कोशिका से मिलती है तो किसका जन्म होता है? लड़के का जन्म होता है। ठीक है, XY याद रखना बस। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण पूरी तरह कैसी प्रक्रिया है? लिंग निर्धारण जो है वो पूरी तरह से कैसी प्रक्रिया है? 27वां प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो अनैच्छिक है। कैसी है? लिंग निर्धारण पूरी तरह से कैसी प्रक्रिया है? अनैच्छिक प्रक्रिया है लिंग निर्धारण। कैसी है? अनैच्छिक। ठीक है। प्रकृति ने अपने नियमों के कारण अपने आप कितना अनुपात जो है निर्धारित कर रखा है? कितना है? 50-50। ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है सेक्स की विशेषताएं। सेक्स एक स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है और जैविक भी है और लिंग भेद। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। सेक्स की विशेषताएं सामाजिक प्रवृत्ति है और सांस्कृतिक रूप से अप्रभावित है। कैसी है? सांस्कृतिक रूप से अप्रभावित है, यानी कि इसका दोनों का करेक्ट आंसर है। और सेक्स किससे प्रभावित होता है? सेक्स जो मानवीय स्वभाव से भी होता है, मानव के स्वभाव से भी होता है और प्रकृति से भी होता है। तो क्या है? ये भी उपयुक्त, यानी कि आपका इसका राइट आंसर है सा। सेक्स किस प्रवृत्ति पर आधारित होता है? अब यहाँ पूछा जा रहा है सेक्स किस प्रवृत्ति पर आधारित होता है? सेक्स शारीरिक भी होता है, सेक्स जैविक भी होता है। क्या है? यानी कि इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 33वें का सा। ठीक है। अगला प्रश्न है 34वां। सेक्स किसको पल्लवित करता है? सेक्स वंश परंपरा को। ठीक है, किसको? वंश परंपरा को। और क्या मनुष्य की व्यवहारिक भावनाओं को
एवं मनोभावों को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या मनुष्य की व्यवहारिक भावनाएं, जो व्यवहारिक भावनाएं हैं को एवं मनोभावों को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? लिंक करता है। क्या करता है? जेंडर करता है। ठीक है, 34वें का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 34 नहीं है, 35वें का राइट आंसर है आपका। किसके अंतर स्त्री एवं पुरुष दोनों आते हैं? किसके अंतर आते हैं? स्त्री एवं पुरुष दोनों आते हैं। किसके अंतर आता है? 36वां प्रश्न है, बताइए। इसका जो राइट आंसर है लिंग। किसके अंतर आते हैं? लिंग के अंतर आते हैं, लिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, लिंग के अंतर्गत कह सकते हैं, लिंग के अंदर आते हैं। कौन आते हैं? स्त्री एवं पुरुष दोनों। अब किसके विभिन्न पहलुओं में तथा मानव समाज में अत्यधिक भिन्नता हो सकती है? 37वें प्रश्न का राइट आंसर है किसके विभिन्न पहलुओं में मानव समाज में, मानव समाज की बात की जा रही है तो ये किसके? जेंडर की है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या जैविक एवं शारीरिक विशेषता को प्रकट करता है? जो जैविक और शारीरिक पूछा गया तो ये किसका है? सेक्स। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब है किसके अंतर्गत नर और मादा वर्ग आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? सेक्स के अंतर्गत आते हैं, नर और मादा दोनों। किसके अंतर्गत आते हैं? सेक्स के अंतर्गत। अगला प्रश्न है लैंगिक भूमिका को प्रभावित करने वाले कितने सिद्धांत हैं? कितने सिद्धांत हैं जो लैंगिक भूमिका को प्रभावित करते हैं? कितने हैं? 4 हैं। कितने? 4 हैं। चारों के नाम याद रख लेना। देखिए 3 तो यहाँ पर दिए हुए हैं, लैंगिक भूमिका को प्रभावित करने वाले सिद्धांत है 3 दिए हुए हैं। ये जो लिंग का कार्यात्मक सिद्धांत है किसका है? इमाइल दुर्खिम का है, नाम याद रखना, इमाइल दुर्खिम। और संघर्ष सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी दिया है, आपको पता होगा। ठीक है, और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत, इसमें 2 नाम आते हैं, एक हर्बर्ट ब्लूमर हैं और मैक्स वेबर हैं। हर्बर्ट ब्लूमर जो है इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को जो है शब्द बताया है। क्या बताया है? शब्द बताया है हर्बर्ट ब्लूमर ने। हर्बर्ट, चलिए आगे प्रश्न होगा, देखते हैं। लैंगिक भूमिका को प्रभावित करने वाला सिद्धांत है नारीवादी सिद्धांत है, लैंगिक भूमिका को प्रभावित करने वाला सिद्धांत। कार्यात्मक की उत्पत्ति किसके कार्य से हुई है? जिन्होंने इस बात का अध्ययन किया कि समाज कैसे स्थिर रहता है। राइट आंसर है इमाइल दुर्खिम। कौन है? इमाइल दुर्खिम। अगला प्रश्न है संघर्ष सिद्धांत किसके लेखन से उत्पन्न हुआ है? कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर है। और अगर पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स के किस सहयोगी ने संघर्ष सिद्धांत की धारणा को परिवार, ये परिवार है, परिवार में तथा लिंग भूमिका को यह सुझाव देकर बढ़ाया कि घरेलू स्तर पर शोषण संबंधों को भी देखा जाता है? फ्रेडरिक एंगल्स इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, प्रश्न देख लिया होगा आपने। अगला जो प्रश्न है किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत की मूल बातें कहकर प्रस्तुत की हैं? मूल बातें कहकर अगर आपसे पूछा जाए, मूल बातें कहकर प्रस्तुत की। व्यक्ति अपने समाज के अनुसार कार्य करता है, किसका है? मैक्स वेबर का करेक्ट आंसर है। किसका? मैक्स वेबर। राइट आंसर है 46वें का आ। और शब्द किसने बताया है? हर्बर्ट ब्लूमर ने जो है शब्द बताया है। क्या है? किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को शब्द बताया है? याद कैसे करेंगे? हड़बड़ा के जो है शब्द बता दिया अंतःक्रिया को। ठीक है, नहीं, हड़बड़ा के शब्द नहीं बोल पाए। क्या है? हड़बड़ा के शब्द नहीं बोल पाए हर्बर्ट ब्लूमर। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना। लिंग के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? उपयुक्त सभी सिद्धांत हैं, विकासवादी सिद्धांत है। और लिंग भूमिका, यहाँ मनोवैज्ञानिक पूछा जा रहा है, यह याद रखना। और मनोवैज्ञानिक का जैव सामाजिक सिद्धांत है और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, याद रख लेना, अल्बर्ट बंडूरा, क्योंकि पूछा जा सकता है भैया किसने दिया है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा। और लिंग के प्रति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है लिंग स्कीमा का सिद्धांत है। किसका है? लिंग स्कीमा का सिद्धांत है, ये नहीं है, आपको लगाना होगा लिंग स्कीमा का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 51 प्रश्न है इसमें। लिंग भूमिका
विकास का जैव सामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित है? जैव सामाजिक सिद्धांत पूछा जा रहा है। जैव से आप याद रखेंगे जॉन मनी, जैव सामाजिक सिद्धांत जॉन मनी, जा से जॉन मनी। ठीक है। अगला प्रश्न है लिंग भूमिका विकास का जैव सामाजिक सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी कि जो लिंग भूमिका विकास का जो जैव सामाजिक सिद्धांत है किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? केस स्टडीज पर आधारित है। यहाँ पर केस स्टडीज पर आधारित है। किस पर? केस स्टडीज पर आधारित है। स्टडीज। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट। 51 प्रश्न थे इस वीडियो में। आई होप आप सभी को सभी प्रश्न समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हों तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तब भी। लेकिन 100% ये जो है करेक्ट आंसर है इसके। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।